एसटी न्यूज़ लाइव परिवार की ओर से आप सबसे अपील है कि कोरोना महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, घर से बाहर ना निकलें। नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। सीबीएसई व मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीबीएसई परीक्षा की समीक्षा बैठक में 12वीं की परीक्षा को रद्द करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें बच्चों की चिंता है, इसलिए सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षा रद्द करना ही उचित होगा। इस बीच मध्य प्रदेश की बैठक में निर्णय लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी रद्द की जाए। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा है, इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों। 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद 12वीं के छात्र व छात्राओं की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? उन्नति मिश्रा। किस क्लास में आप? जी 12th में। सीबीएसई कोर्स। हाँ। अभी कल भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द की जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ से ये सही भी है और एक तरफ से नहीं भी है। लाइक कुछ बच्चों ने अच्छे से मेहनत करी थी, उनका फिर नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि लाइक हम फाइनल्स में करेंगे पूरे साल में। लाइक वो सोचते हैं कि ठीक है हो जाएगा, फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट अब उनके लिए अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उनके पूरे साल के बेसिस पे देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। पर लाइक कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स खोए हैं, वो डिप्रेशन में है, तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। इट्स ओके। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हाँ। उनके लिए आप बोल रहे हैं गलत है। हाँ। तब कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना का लहर चल रहा है, उसमें सरकार अगर कुछ नहीं कर पाई तो अभिभावक बोलेंगे हमारे बच्चों के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मतलब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब वो खुद देख रहे हैं कि कोरोना कैसे केसेस है। बट गवर्नमेंट भी चाहे तो स्लॉट्स में पेपर ले सकती है। लाइक अलग अलग स्लॉट्स बना दे, बैचेस में 3 आवर्स को डिवाइड कर दे, वैक्सीन और पूरे प्रिकॉशंस के साथ, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे बच्चे इसके लिए भी दे सकते हैं। बिकॉज अब 12th के बाद कुछ बच्चे ही एंट्रेंस देंगे और कुछ बच्चों को 12th के बेसिस में कॉलेज मिलेगा। हाँ, अब इस साल की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, बट स्टिल कुछ बच्चों को तो कॉलेज के बेसिस में, 12th के बेसिस में कॉलेज मिलेगा। क्या नाम है आपका? अभिजीत गुप्ता। आप किस क्लास में हैं? क्लास 12th। किस स्कूल में? सनबीम संसिटी वाराणसी। सीबीएसई कोर्स। जी। गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट टर्म में अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का, कि हाँ सिचुएशन देख के ये सही था डिसीजन। बट लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा स्टूडेंट के स्टडीज़ को। अगर इस पे आपके पिछले रिकॉर्ड को देख के ही रिजल्ट बनाया जाएगा, परसेंटेज दी जाएगी, तो आपका पिछला रिकॉर्ड अगर गड़बड़ है तो कॉलेज एडमिशन में आपको प्रॉब्लम जाएगी। प्रॉब्लम होगी, बट अगर कॉलेज इंटरेस्ट बेस लेगा और मेरिट बेस नहीं लेगा, क्योंकि कट ऑफ तो अब ज़्यादा अच्छे आने नहीं वाले, तो अगर वो एंट्रेंस लेगा, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस एंट्रेंस लेते हैं, जैसे DU CU CT लेता है, और भी बहुत सारे कॉलेज अपने अपने एंट्रेंस लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट के ऊपर। वो भी सही रहता, वो भी अच्छा डिसीजन रहता कि वो 3 आवर्स का पेपर 1.5 आवर्स का होता और सारे ऑब्जेक्टिव होते, तो ईजिली सबको बन भी जाता, सबके लिए अच्छा रहता वो।
क्या नाम है आपका? शुभी गुप्ता, किस क्लास में है? क्लास 12th MP बोर्ड। MP बोर्ड। जी। आपको जानकारी है क्या कि मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है? जी हाँ, हमें कल ही पता चला 4 बजे कि गवर्नमेंट ने 12th एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अब किस हिसाब से आपका नुकसान हुआ? हमारी पूरी तैयारी थी लॉकडाउन से ही, बट हमें लगा था कि पेपर तो होगा ही बोर्ड से, बट अब गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं। बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है 2 साल में। यहीं पे अगर गवर्नमेंट का कहना है कि कोरोना बीमारी हो जाएगी तो उनके अभिभावक बच्चे के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देंगे। उनका अभिभावक के निवेदन पे ही ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, बच्चे 2 तरह के होते हैं, कुछ चाहते हैं कि पेपर नहीं हो, बट कुछ चाहते हैं, जो मेहनत करते हैं उन्हें लगता है कि पेपर हो। हम तो पूरी तरीके से चाहते थे पेपर हो, बट पेपर तो नहीं हो रहा है अब। कॉलेज के एडमिशन में क्या प्रॉब्लम जाएगी? क्या आपके समझ में आता है? आराम से हो जाएगा एडमिशन या दिक्कत होगी? अब बच्चे अगर अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं और परसेंट उनके मन के हिसाब से नहीं आया तो उन्हें तो दिक्कत होगी ही, बट क्या कर सकते हैं। आपके गार्जियन क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो या कोरोना में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे गार्जियन पूरी तरीके से सहमत थे कि एग्ज़ाम हो और अच्छे परसेंट से हम पास हो। आगे क्या करने का इरादा है? हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, बट कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द कोविड। है आपका? राज रतन शिवरी, आप किस क्लास में हैं? 12th क्लास में है। किस स्कूल में? श्री गणेश सीनियर सेकेंडरी, CBSE कोर्स। CBSE कोर्स। गवर्नमेंट ने कल निर्णय लिया है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं ये कहूँगा कि ये सभी बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी है, कुछ बच्चों के लिए नहीं भी है। जैसे कि अगर देखें, कुछ बच्चे जो हैं काफ़ी मेहनत किए थे, काफ़ी पढ़े हैं। कुछ बच्चों के लिए खुशी है जो मतलब जो चाहते ही थे कि कैंसिल हो जाए और वो हो गया है। जैसे अगर मार्क्स की बेसिस पे बात की जाए कि अब आगे क्या होगा, मार्क्स का क्या होगा, जैसे कि मार्क्स हर जगह काम आते हैं, इसी की बेसिस पे देख के हमको एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम और ये सब की ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर देखेंगे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कॉलेजेस जो लेगी उसके बेसिस पे होगा। तो अगर इस साल अगर हमारा ये जो मार्क्स बनते भी थे तो शायद उसकी उतनी मतलब वैल्यू ना होती, देखा जाए तो। कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल, जो भी। एंट्रेंस एग्जाम। हाँ क्योंकि मेरिट बेस पे तो अभी जी, किसी का सही हाँ। कैंडिडेट आएगा नहीं। ना, एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है। और जो स्कूल बेसिस पे भी एग्ज़ाम होंगे उनका भी शायद कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी मे बी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था मिश्रा है। मैं 12th बोर्ड MP बोर्ड में पढ़ रही थी 12th में जी। MP बोर्ड है। अभी कल मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। क्या आपको ये जानकारी है? जी, इसकी जानकारी हुई हमें। हाँ। तो इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? अच्छा हुआ, बुरा हुआ? स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये हम लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 12th बोर्ड हम जब से पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया था। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं इस चीज़ के लिए, और अंत में वो नहीं हो रहा है तो हमारी मेहनत उसके लिए ज़ाहिर हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने मेहनत किया, लेकिन अभिभावकों की शिकायत थी कि बच्चों को हम कोरोना में एग्ज़ाम नहीं दिला पाएंगे। हाँ, वो ठीक है, क्योंकि कोविड-19 में हम इकट्ठा होकर इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, पर किसी और तरीके से, ऑनलाइन तरीके से अगर ये लिया जाता तो वो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि इसी के परसेंटेज के बेस के हिसाब से हम लोग अपने करियर के बारे में आगे का सोचते हैं कि क्या करना चाहिए आगे। हम जैसे नीट का देते हैं, UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो इसी के परसेंटेज के हिसाब से हम वो सब आगे का सोचते हैं कि इसे करें या ना करें। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? किस हिसाब से, माने 10वीं 11वीं के हिसाब से मार्कशीट बनेंगे, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्कशीट बनेगा। आप इस पे संतुष्ट हैं कि परीक्षा देना चाहेंगे? अगर परीक्षा हो रही है तो हम ज़रूर देना चाहेंगे, और नहीं हो रही है तो फिर सबके हिसाब से मुझे भी वैसे ही अपने आप को कन्वर्ट करना होगा। तो परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन वो कब होंगी ये अभी तय नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, कब ये कोरोना का कहर कम होगा तब होंगी। उसके पहले तक कॉलेज के एडमिशन हो चुके होंगे, जी, तब आप क्या करेंगे? तो अब ऐसा अगर होगा तो हम लोगों को अपने हिसाब से कि हम क्या करना चाहते हैं, अब फिर बिना परसेंटेज के हिसाब से हम लोग का जो सपना है, जो हम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा,
दूसरी एक सबसे बड़ा सवाल है कॉलेज के एडमिशन के लिए क्या पद्धति अपनानी चाहिए कॉलेज के एडमिशन के लिए, क्योंकि मार्कशीट में जो परसेंटेज होंगे वो कम ज़्यादा होंगे, सबको सही परसेंटेज मिलेगा नहीं। जी, कॉलेज के एडमिशन में क्या अपनाना चाहिए सरकार को? अगर कॉलेज का एडमिशन ऐसे जो हम लोग के परसेंटेज के बेस के हिसाब से तो वैसे तो नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा टेस्ट ले ले ऑनलाइन, उसके हिसाब से अगर कर ले तो एंट्रेंस ज़्यादा। एग्जाम होना चाहिए। जी, ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।